एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स बोर्ड डिस्ट्रिक्ट टेक्वांडो एसोसिएशन पुंछ की ओर से आज नेशनल यूनिटी डे के मौके पर निकाली गई रैली। करूंगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। बड़ादुड़िया में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच क्वार्टर्स को लेकर लगभग 20 दिनों तक जड़ा वाली गली बीजी रोड को बंद किया गया था। आज इस रोड को फिर से गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला गया। कल रात को 12 बजे जो रोड खोली गई है, इसके लिए लोगों के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर आई है, क्योंकि पिछले 20 दिन से ये रोड बंद थी और हमें 2.5 घंटे का एक्स्ट्रा जो टाइम लगता है वो इतनी ख़राब रोड थी। लेकिन जो रोड खुली है इसके लिए लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है या जो एक इनकाउंटर चल रहा था उस रोड के ऊपर बाटादुड़िया के जंगलों के अंदर, लोगों ने पूरी तरह से जो सरकार है वो सरकार का समर्थन किया। डुंगस मस्जिद में 1 नवंबर को ईद मिलाद के हवाले से किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। मैनेजिंग कमेटी डुंगस मस्जिद की ओर से दी गई जानकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जैसा कि आप सब हज़रात को बखूबी इस बात का इल्म है कि ये रबीउन नूर का मुक़द्दस महीना अपनी आखिरी मंजिल को जो है वो तय कर रहा है। इस मुक़द्दस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी है और यकम रबीउल अव्वल से लेकर आज तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वाले अपने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नेशनल यूनिटी डे के हवाले से मंडी में आज अलग अलग जगहों पर किए गए कार्यक्रम का आयोजन। आज हमने अपने रेस्ट ऑफ द कंट्री के जो कंट्री फेलो मैन है उनके साथ मिलके आज हमने मंडी तहसील कम्प्लेक्स में भी जो मंडी तहसील कम्प्लेक्स के एम्प्लॉइज़ थे हम सब ने इकट्ठे हो गए यहाँ नेशनल यूनिटी डे पे आज हमने प्लेज लिया। और मैं अपनी मंडी की आवाम से भी और एम्प्लॉइज़ से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड है, यूनिटी, नेशनल यूनिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और नेशनल यूनिटी डे दिवस के मौके पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में भी किया गया कार्यक्रम का आयोजन।
जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे मुल्क भर में पूरे इंडिया के बीच में 31 अक्टूबर जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और इसी तरीके से जैसे पूरे देश में मनाया जा रहा है, हमारे यहाँ पे भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी के अंदर तमाम लाजमीन ने इसमें शिरकत करके और इसको मनाया गया है। इसको जो आज का दिन डेडिकेट किया राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम पे मंडी में पुलिस की ओर से द रोल ऑफ पुलिस इन नेशनल बिल्डिंग पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। दिन पहले ही मुझे सी ऑफिस से फोन आया था कि आपके पास पुलिस अप्रोच करेगी, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी, तो आपने वो करवाना है। तो उस वक्त मैंने सोचा कि हमारे स्कूल का एग्जाम भी आने वाला है, बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा। फिर मैंने कहा 2 साल से हमारा स्कूल जो कोविड की वजह से ये बंद है, बच्चों को कोई ऐसा प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। पुलिस की ओर से सुरनकोट में कबड्डी टूर्नामेंट का किया गया आयोजन। खिलाड़ियों और मुकामी लोगों ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस का किया शुक्रिया अदा। कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ की तरफ से इसके हवाले से देखो, मेरा नाम वहीद मलिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं स्टार क्लब कबड्डी जो क्लब है उसमें उसका प्लेयर हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर स्पोर्ट इवेंट की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे कोई स्पोर्ट इवेंट गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुंछ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। इंडियन आर्मी की ओर से मेंढर में लगाया गया मेडिकल कैंप, लोगों में की गई मुफ्त दवाइयां तकसीम। और सिविल हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वक्तन फ़क्तन यहाँ मेंढर की पब्लिक के लिए मेडिकल कैंप्स और छोटे मोटे जो भी हैं जैसे कुछ खेल कूद के कैंप हैं ये लगाती रहती है। आज मेडिकल कैंप वेटनरी कैंप यहाँ पर भारतीय वॉच हमारी से उनसे लगाया गया है। हमारे लिए यहाँ पर डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट और सिविल डॉक्टर और टीम आई हुई है। कृष्ण घाटी ब्रिगेड की ओर से मेंढर में स्पोर्ट्स इवेंट करवाए गए, जिस पर मुकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। हमें लगा कि यहाँ की जो यूथ है, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनको भी इसमें मौका हिस्सा भाग लेने का मिले, तो इसलिए हमने उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एथलेटिक्स इवेंट्स का भी आयोजन किया। जैसे कि वॉलीबॉल मैचेस जिसमें यहाँ की लोकल 8 टीमों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथ ही साथ छोटे बच्चों ने 100 मीटर स्प्रिंट, जलेबी रेस तथा यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट यानी कि लड़कियों ने यहाँ के
म्यूजिकल चेयर के इवेंट में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये उनकी जो स्पोर्ट्समैनशिप को सामना में आई डोगरा फ्रंट और शिवसेना की ओर से डीजल पेट्रोल की बढ़ रही कीमतों को लेकर किया गया एहतजाज। तो कुल मिला के 52 रुपये का प्रति लीटर का फायदा होगा। हम यही चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी जीएसटी में लाया जाए और फाइनेंशियल मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप जितनी जल्दी कर सकते हो इसको जीएसटी में लाओ, क्योंकि आम लोगों को जो महंगाई की मार पड़ रही है इससे बचाव तो हो ना, क्योंकि 108 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। आम आदमी क्या करेगा बेचारा। हर कोई यादव ने किया गोविंदसर इलाके का दौरा। गोविंदसर इलाके में पिछले कुछ टाइम में डेंगू के काफ़ी केसेस आए हैं और उसको देखते हुए आज मैंने यहाँ पर गोविंदसर एरिया में विजिट किया और यहाँ पर हमारे सांबा में किसानों ने एफसीआई और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के खिलाफ किया एहतजाज और कहा कि कई दिनों से फसल एक वफादार ना करूं। मैं मंडी में पिछले 7-8 दिन से ये थे धरना देंदा पाया, रोज खुजना सुखांदा जो इकट्ठा करते रहता। जो एफसीए वाले चेकिंग पे आया, एग्रीकल्चर वाले चेकिंग पे आया, उस टाइम उन्होंने पास करके गया। जी कॉलेज का डिपार्टमेंट है जिन्होंने एक बंदा इतने रखी है प्राइवेट नौकरी में, उन्हें जो तनख्वाह देता उन्हें एफसीए वाले को एग्रीकल्चर वालों को बाद में कुछ बोला, उन्हें जो है ना मेरा जो है ना रिजेक्ट करके गया। मुड़ के मेरे को कहता कि मुड़ के दोबारा सुखा दान लेके आओ, ये नाल मिलाओ, पक्का लाओ मुड़ के, फिर जगह तो कंडा होना है। आज मैं 7-8 दिन से मैं नौकर चाकर बंद 7-8। जम्मू कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर से आज बांडीपुरा में किया गया प्रोटेस्ट। ₹3000 कम कर लिया, एटीएम गार्ड की भी, बैंक गार्ड की भी और गनमैन की भी। हम जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन साहब से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि आज मजदूर भी दिन का 500-600 रुपया लेता है। एक गनमैन और ऐसा जवान जो है वो 250 पर दिन रात ड्यूटी करता है, तो हमारी तनख्वाह कम क्यों की जाती है। हम इसलिए आज एहतजाज कर रहे हैं। अगर हमारी सैलरी काटेगी तो हम कल बहुत बड़े से बड़ा एहतजाज करेंगे। मेहरबानी करके हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि हमारी सैलरी न काटी जाए। जो नई कंपनी आई है अगर वो तनख्वाह नहीं दे सकते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको यहाँ पर आने की।